हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय हिंदी का जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया राजस्थान बोर्ड के द्वारा, उसको हल सहित उसका हल आज अपने करते हैं। पहला प्रश्न है अपना सदाचार का अर्थ है। तो सदाचार का अर्थ अपने को पता है कि इसमें जो अच्छा व्यवहार होता है, जो सज्जन पुरुषों का व्यवहार होता है, सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, किसी से कोई बुरा भला नहीं कहते। तो ये ब नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। इसके अंदर अपने यहाँ भर देंगे, ब भर देंगे। अच्छा व्यवहार। दूसरा प्रश्न है भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। तो भारतीय जो स्त्रियां होती हैं उसके अंदर ममता होती है, लज्जा होती है, सेवा होती है और उपयुक्त, सभी इसके अंदर आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी के नाम से अपने जैसलमेर को जानते हैं। उसके बाद चौथा है देसी रियासतों का एकीकरण किया था। देसी रियासतों का एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई ने किया था। पांचवा प्रश्न है मतदान करने की न्यूनतम आयु। तो मतदान करने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, यानी कि 6 नंबर इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। क्योंकि वह उसकी अपनी मेहनत से कमाई गई थी। तो इसमें लिख देंगे क्योंकि वह उसकी अपनी मेहनत से कमाई गई थी, ही आ जाएगा जिसका उत्तर क्योंकि वह उसकी अपनी मेहनत से कमाई गई थी। दूसरा प्रश्न, सातवां प्रश्न है दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी। तो इसका अपने को पता है कि जो दानव थे तो उनके लिए शर्त रखी गई थी कि बिना हाथ कोहनी मोड़े लड्डू खाने हैं। तो उसके लिए वो दानव क्या करते कि लड्डुओं को ऊपर उछाल रहे थे और मुंह को खोल रहे थे। तो कुछ लड्डू तो मुंह के अंदर आ जाते थे और कुछ नीचे ज़मीन पर बिखर जाते थे। उन लड्डुओं के पाने के लिए वो शोर कर रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, जिसके कारण आवाज़ें आ रही थी। तो इसका लिखना है क्योंकि दानव लड्डुओं को उछाल उछाल कर खा रहे थे, जिस कारण कुछ लड्डू मुँह में जाते तो कुछ ज़मीन पर बिखर जाते। लड्डू पाने के लिए वह चीख चिल्ला रहे थे। फिर अगला तीसरा है आठवां प्रश्न है बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई। तो लड़के के मन में ये डर था कि अगर उसने पहले वो बात बता देता है तो उसे कोई पूरा नहीं होने देता। उसे आशंका थी कि ईर्ष्या लोभ या के कारण कोई उसे मार ही ना दे। तो इसका लिखना लड़के को यह डर था कि अगर उसने पहले स्वप्न की बात बता दी तो वो स्वप्न पूरा होगा या नहीं होने देंगे और कहीं उसे लोभ या लालच में आकर मार ही ना दे। नौवां प्रश्न है, इसको अपने ध्यान से पहले पढ़ना है। इसमें लिखा है कि दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। ठीक है, जो महात्मा जी वाला पाठ है अपना, दो भाई झगड़ा कर रहे थे उनके लिए, तो अपने अपने भोजन घर से भोजन बनाकर ले। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। उसके बाद है कि तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज जब भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका अंदर पूछा है दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। तो अपने इसमें पता है कि दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए। भोजन के कितने भाग किए, तो भोजन के 3 भाग किए। ठीक है, 2 भाइयों के लिए, एक महात्मा जी के लिए। बातचीत था भोजन आदि में कितना समय लग गया, तो इसके अंदर अपने आया था कि 2 घंटे का समय लग गया, 2 घंटे।
2 घंटे का समय लग गया। फिर समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य हुआ, तो इसका यह उद्देश्य है कि उनका जो क्रोध था वो कुछ हद तक क्या हो गया था, कम हो गया था। तो इस महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का यह उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। ठीक है, यहाँ तो ये लिख सकते हो, यहाँ ये लिख सकते हो कि इस समस्त कार्यवाही के बाद उनका जो क्रोध है वो कुछ कम हो गया। फिर अगला है पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना है। 12 महीनों का होता है, तो 12 महीनों का एक वर्ष होता है। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। 2 सप्ताहों का एक पखवाड़ा होता है और 100 वर्षों की एक सदी होती है। तो अपना आ जाएगा 12 महीनों का पूछो, द नंबर इसके अंदर सही है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मन भावन सावन आते ही, मन भावन सावन आते ही हरियाली आ जाएगा, हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये इस तरीके से खालिस्तान है वो इसके अंदर अपने को भर देने हैं। फिर 12वां है, इसमें अपने को शब्दों को मिलान करना है। तो जो कुटुंब होता है, कुटुंब अपने को पता है कि कुटुंब परिवार के लिए आता है, तो इसलिए इसको अपने परिवार के साथ मैच कर देना है। दूसरा है तरुवर है, तरु पेड़ को बोला जाता है, तो इसको अपने पेड़ के साथ मैच कर देना है। उसके बाद मिताई है, मिताई का मतलब मित्रता से होता है, तो ये मित्रता से इसको मैच कर देना है। उसके बाद है सरवर है, तो सरवर जो सरोवर होता है, सरोवर मतलब तालाब हो जाएगा, तो इसको तालाब से मैच कर देना है। उसके बाद साधु संत होते हैं, वो सज्जन पुरुष होते हैं, तो इसको सज्जन के साथ मैच कर देना है। उसके बाद बच्चा मिल्या, तो मिल्या बोलते हैं मिला को, तो इस तरीके से इनको अपने मैच कर देना है। फिर 13वां प्रश्न है, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। तो नया समाज बनाने के लिए जाति पाति का जो बंधन है उसको मिटाना होगा। एक तो ये लिख देना है कि नया समाज बनाने के लिए जाति पाति के बंधन को मिटाना होगा। दूसरा, फिर ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म करना होगा। उसके बाद फिर एक दूसरे के प्रति समानता और भाईचारे का भाव रखना होगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। तो ये कुछ बातें हैं इसके अंदर अपने लिख सकते हैं नया समाज बनाने के लिए। 14वां प्रश्न है, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण है। तो जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, तो यहाँ पे काला जो है वो इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, सिर्फ अर्थ नहीं बताना, अपने को वाक्य के अंदर प्रयोगी करना है। 9 2 11 होना, तो ये फेमस लाइन है कि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। फिर आंख का तारा होना, यानी कि जो आंख का तारा उसका आ जाए कि किसी का भी नाम लिखकर, जैसे राकेश मोहन सोहन अपने माता पिता के आंख का तारा है। उसके बाद है मन, मन मारना लिखा हुआ है, तो इसका अपने पास आ जाएगा सुधा का मन माता पिता के साथ आगरा जाकर ताजमहल देखने का बहुत मन था, किंतु परीक्षा नज़दीक होने के कारण, यानी कोई भी एक लाइन लिखनी है जिसके अंदर अपने कहीं जाने का कुछ खाने का मन था, तो वो मन मारना पड़ता है। जैसे लिख देंगे दादाजी को मिठाई खाने का शौक़ था, लेकिन शुगर होने के कारण उसको अपना मन मारना पड़ता है। तो इस तरीके से कोई भी अपने इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला है, ए उपसर्ग लगाकर अपने को तीन तीन शब्द बनाने हैं। तो ए उपसर्ग से अपने जैसे लिख सकते हैं, ए शांत लिख सकते हैं। उसके बाद ए प्रिय लिख सकते हैं, ए ज्ञानता लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें अपने ए पच है, अनशन है, तो काफ़ी सारे शब्द जिसमें अपने ए शब्द लगाकर इसको बना सकते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है शब्दों के आगे लगकर जिसका अर्थ है वो चेंज कर देता है, तो वो उपसर्ग हो जाएंगे। और प्रत्यय बोलेगा तो प्रत्यय वो पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। इसके बाद 17वां है, निम्न के शब्दों के वचन बदलने, जैसे किताब का किताबें लिख देंगे, लड़का का लड़के, बकरी की बकरियां, तो ये इसके शब्द बदलने हैं, वचन के अंदर बदलना है। फिर ता प्रत्यय लगाकर लिखना है, तो जैसे ता के अंदर अपने मानवता लिख सकते हैं इसके अंदर, जिसमें पीछे क्या आता है, ता आता है, मानवता। ठीक है, सामाजिकता लिख सकते हैं, मित्रता लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे शब्द इसमें अपने से समानता,
सामाजिकता, पत्रकारिता, काफ़ी सारे शब्द हैं, इसमें लास्ट में ता शब्द आता है और वो अपने को 3 शब्द लिखने हैं। आगे है 18वां, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। तो ये तीनों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हाथी और दर्जी वाले लिख सकते हैं कि जो हाथी होता है वो समुद्र पे पानी पीने जाता है, दर्जी उसको कुछ खाने के लिए देता है। तो इस तरीके से एक दिन उसके लड़का बैठा था, उसने उसकी सूंड के अंदर जो है सुई लगा दी, जिसको क्रोधित हो गया, वो गंदा पानी भर के ले आया और उस पूरी दुकान के ऊपर फेंक दिया। खरगोश और कछुआ वाला जो दोनों में दौड़ लगाते हैं और लास्ट में कछुआ धीरे धीरे करके पहुंच जाता है, खरगोश रास्ते में सो जाता है, तो वो वाली कहानी है। लोमड़ी और अंगूर, खट्टे अंगूर वाली, जो वो लोमड़ी अंगूरों तक पहुंच नहीं पाती तो बाद में वो कहती है कि ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। तो इस तरीके से तीनों कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने को लिख देनी है। फिर 19वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा बसंत है, अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश के लिए अपने को लिखना है। तो पहले तो अपने को पता ही है कि जो स्कूल का नाम इसमें दे रखा है वही लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा सेवा में, ठीक है। उसके बाद फिर श्री प्रधानाध्यापक, क्योंकि 8वीं क्लास के अंदर ये तो प्रधानाध्यापक जी को लिखना है, तो प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। और उसके बाद जो स्कूल का नाम दे रखा है प्रश्न के अंदर ही, वो पूरा का पूरा लिखना है, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, इस तरीके से ये पूरा नाम जो लिख रखा है। और नीचे आ जाएगा राजनपुर, ठीक है। अपने स्कूल का या अपने गांव का नाम नहीं लिखना, जो प्रश्न के अंदर दे रखा होगा उसी नाम को लिखना है। अगर प्रश्न में कोई नाम नहीं दे रखा किसी का तो अपने स्कूल का और अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जिसके लिए बारे में लिखना है, जैसे विषय लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद अपने नीचे लिखेंगे विषय। तो विषय में लिख देंगे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, या शादी में जाने हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद फिर महोदय, सवनीय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक को तय हुआ है, इस कारण से मैं दिनांक से दिनांक तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ या नहीं आ सकती, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिवसों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, क्योंकि बसंत एक लड़की है तो शिष्या लिखना है, और कक्षा 5 और दिनांक वगैरह लिख देंगे। इसके बाद फिर वर्ग पहली है, तो इस वर्ग में देख के पहले अपने एक फल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अपने देखें फल का नाम अपने पास यहाँ पे आम है, तो फल का नाम तो इसमें से आम लिख देंगे। फिर एक लड़की का नाम, तो एक लड़की का नाम यहाँ पे राधा लिखा आ रहा है, तो इस तरीके से इसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का जो पर्यायवाची वो आग होता है, तो ये आग यहाँ पे है इस तरीके से। फिर जिसमें पौधा लगाते हैं, तो जिसके अंदर अपने पौधा लगाते हैं वो गमला होता है, तो ये तीनों का मिलाकर क्या बन जाए, गमला। और इसके बाद एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो अपने इसमें से एक व्यक्ति का नाम, जैसे ये लिखा रहा है राम लिखा आ रहा है इसमें, तो ये एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा राम। फूलों का रस चूसने वाला, तो ये ऊपरी पर दे रखा है बोरा, जो फूलों का रस चूसता है। तो इस तरीके से इसमें पहली में से अपने को शब्दों को ढूंढकर उनके उत्तर देने हैं। 21वां है, निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय या रक्षाबंधन, किसी भी एक विषय के उत्तर अपने इसका जो है निबंध वो लिख सकते हैं। तो ये उसके बाद है, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानी इसके अंदर रखनी है। तो सड़क पर चलते समय अपने को पता ही है कि सड़क पे चलते कौन सी सावधानी है, सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, पहली तो ये लिख देंगे। दूसरा, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए या शरारत नहीं करनी चाहिए। सड़क पर चलते हुए फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सड़क पार करते समय दाईं और बाईं और देख लेना चाहिए, तो उसके बाद ही सड़क को पार करना चाहिए। तो इस तरीके से 4 कोई भी सावधानियां जो आपको याद रहे, जो सड़क पे आपने कभी गए हों तो उसके टाइम आपने अनुभव किया हो कि हाँ इस तरीके से अपने को सावधानी रखनी चाहिए। तो सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर झगड़ा या शरारत नहीं करनी चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, और सड़क पार करते समय हमें बाईं और दाईं ओर अच्छे से देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे, इसके बारे में लिखना है। तो इसमें आ जाएगा पहले तो कि हम कक्षा के अंदर कचरा है वो कचरा पात्र में ही डालेंगे, और नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे, नियमित रूप से सफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद
विद्यालय के प्रांगण में सुंदर फूलों और पौधों को लगाएंगे, घास लगाएंगे। पार्क के अंदर, मैदान के अंदर विद्यालय के अध्ययन कक्षों में महापुरुषों के चित्र तथा पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। और उसके बाद पानी की टंकी है, टूटियाँ, उनकी नियमित सफाई करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो इस तरीके से इनके प्रश्नों के उत्तर अपने दे सकते हैं। ये था अपना कक्षा 5 विषय हिंदी का पूरा मॉडल पेपर का हल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।